चलिए लिखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, सदिश विधि द्वारा सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के लंबवत होते हैं। आवाज आ रही, माइक लगाऊं? आ रही हो जो। तो सदिश विधि द्वारा हमें सिद्ध करना है कि जो समचतुर्भुज किसे कहते हैं, किसी को पता है? ये क्या ऐसे बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, बात समझ में आ गया, लेकिन शीर्ष 90 नहीं होते। एक बात और सुन लीजिए, मतलब यदि समचतुर्भुज के शीर्ष भी 90 हो गए तो किस बात का समचतुर्भुज, वो तो स्क्वायर हो गया। बात समझ में नहीं आए? तो समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज की तरह बनता है। एक बात मैं बता दूं, किसकी तरह बनता है? समांतर चतुर्भुज। लेकिन समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज में थोड़ा सा फर्क है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती, जबकि समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज की तरह फोटो बनाता है अपनी। क्या क्लियर है? लेकिन चारों भुजाएं आपस में परिमाण में बराबर होती हैं। तो ये ओ ए जैसे लिखे, ए बी सी डी लिखेगा, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसके इन दोनों की स्थिति सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी मान लिया हूं। अब हमें सीधे क्या करना है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। लंबवत क्यों होते हैं? ये कोण मुझे कितना दिखाना है? ये वाला कोण 90 दिखाना है। कैसे करेंगे देखते हैं। आज इस तरह के सवाल, कल जो मैंने होमवर्क दिया था शायद वो बना सवाल कि नहीं बना? नहीं बना। चलिए उसको भी अभी समझते हैं। जल्दी से फिगर बनाइए। फिगर बनाते समय समचतुर्भुज का मतलब समांतर चतुर्भुज की तरह फिगर बनाएंगे भाई, लेकिन परिमाण में चारों बराबर होंगी, ये ध्यान रखें भाई। बोलो। तो समचतुर्भुज होता क्या है? ये जैसा कि आपको पता है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समझ में आ रहा है? समचतुर्भुज का मतलब कि वेक्टर ए का मॉडुलस मतलब मॉड और वेक्टर बी का मॉड आपस में क्या होगा? बराबर होगा। लिखेंगे संलग्न चित्र में ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। संलग्न चित्र में ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC तथा BD हैं। जिसके विकर्ण AC तथा BD हैं। समचतुर्भुज की पहचान फिर से सुन ले। चारों भुजाएं परिमाण में बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं डायरेक्शन में पैरेलल होती हैं, दिशाओं में समांतर होती हैं। इसलिए ये भी वेक्टर ए पढ़ा जाएगा। ये क्या पढ़ा जाएगा? वेक्टर बी। अब लिखेंगे माना ए बी वेक्टर बराबर डी सी वेक्टर बराबर वेक्टर ए, फिर ए डी वेक्टर बराबर बी सी वेक्टर बराबर वेक्टर बी। अब सुनो, वेक्टर बी मान लिए भाई। अब आगे बढ़ाऊं भाई, सुनिएगा। हमें क्या सिद्ध करना है कि समान सदिश विधि द्वारा सिद्ध कीजिए समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो विकर्ण के पोजीशन वेक्टर बनाए। पहले मैं AC वेक्टर ज्ञात करूंगा, फिर क्या ज्ञात करूंगा? BD वेक्टर। और इन दोनों का यदि डॉट प्रोडक्ट क्या दिखा दें? 0। तो डॉट प्रोडक्ट 0 का मतलब दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट तभी 0 होता है जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हो? लंबवत हो। तो पहले मैं वेक्टर, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को 90 दिखाना है, हमें ये दिखाना है कि जब ये जो सारे कोण बन रहे हैं वो कितने कितने कोण बन रहे हैं? 90 डिग्री। तो मैं ज्ञात करूंगा त्रिभुज ABC में सदिश नियम से। त्रिभुज ABC में सदिश नियम से। त्रिभुज ABC में सदिश नियम से। हाँ भाई, जब त्रिभुज ABC में सदिश नियम से चलेंगे तो कोई बताएगा AC वेक्टर। बोले AC वेक्टर क्या होगा? AB वेक्टर प्लस का BC वेक्टर। तो AC वेक्टर बराबर, अब ध्यान सुनो, AC वेक्टर वेक्टर A प्लस वेक्टर B दिख रहा क्या भाई? समीकरण नंबर 1 लगा दें। अब अगला त्रिभुज लीजिए BCD में सदिश नियम से BD वेक्टर। कोई बता अच्छा BD वेक्टर कितना बैठेगा? BD वेक्टर कितना बैठेगा? BC प्लस CD। और ये BD वेक्टर बहुत ध्यान सुनना है, ये वेक्टर B है और ये माइनस का वेक्टर
अरे ये सी डी है, डी सी वेक्टर है तो सी डी क्या होगा, माइनस वेक्टर है। हाँ भाई होशो-हवास के साथ बैठिएगा। अब जरा दिमाग लगे, थोड़ा ध्यान से सुनना। अब मैं कौन सा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज का मतलब चारों भुजाओं के परिमाण बराबर, लिख दीजिए। क्योंकि ए बी सी डी समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, इसलिए मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर मॉड ऑफ वेक्टर बी, बोले तो ए बराबर बी। समीकरण नंबर 3 कर दो इसको। नाउ अब दोनों विकर्णों का जो पोजीशन वेक्टर निकाले हैं बेटा, उनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। AC वेक्टर डॉट BD वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे भाई हम। अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। अब मैं बोल रहा हूँ भाई डॉट प्रोडक्ट, तो जब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो AC डॉट BD, AC कितना बेटा वेक्टर A प्लस का वेक्टर B डॉट BD वेक्टर B माइनस वेक्टर A। अरे बराबर का चिन्ह लगा, समझ में आ गया। अच्छा ऊपर ही लिख दूं, क्या आ गया, AC कहाँ है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B डॉट प्रोडक्ट वेक्टर B माइनस वेक्टर। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पता है आपको, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, क्या होगा, वेक्टर B का वर्ग माइनस वेक्टर A का वर्ग। क्या पढ़े हैं, जब भी वेक्टर के ऊपर स्क्वायर लगाओ तुरंत समझ जाए, सदिश का वर्ग और मापांक का वर्ग अर्थात ये क्या है, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। समीकरण 1 से A और B आपस में क्या है, बराबर है, तो 0 हो गया, चूंकि A बराबर B। तो AC डॉट BD डॉट प्रोडक्ट ये 0 बैठ गया भाई। अतः AC वेक्टर परपेंडिकुलर BD वेक्टर, अतः AC वेक्टर परपेंडिकुलर BD वेक्टर, AC वेक्टर परपेंडिकुलर BD वेक्टर, ये प्रूफ हो गया भाई। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तब तक इस क्वेश्चन को आप कॉपी करिए, मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे सदिश विधि द्वारा, ये नहीं समझ में आया क्या क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सदिश विधि द्वारा सिद्ध कीजिए कि, ये क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन सदिश विधि द्वारा सिद्ध करें कि किसी समांतर चतुर्भुज के किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं, आपस में बराबर हैं, विकर्ण बराबर हैं, तो वह समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। भाई लिख लीजिए क्वेश्चन। अगर आप वेक्टर मेथड से सिद्ध कीजिए, यदि एक पैरेललोग्राम है और उस पैरेललोग्राम को हिंदी में समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, एक पैरेललोग्राम के डायगोनल आपस में बराबर है, तो पैरेललोग्राम नहीं रेक्टेंगल है, एक आयत है। आप नहीं समझ पाए, क्या कह रहा है, सदिश विधि द्वारा सिद्ध कीजिए किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में, सदिश विधि द्वारा सिद्ध कीजिए कि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस बराबर है, तो वह समांतर चतुर्भुज एक आयत है। जैसा कि आपको पता है, मैं थोड़ा सा इसकी सीन दिखा देता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, कि सपोज दैट ये समांतर चतुर्भुज है और ये इसके क्या है, विकर्ण। और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण कभी आपस में बराबर नहीं होते, लंबाई कम ज्यादा होती है। और वो कह रहा है कि विकर्ण बराबर है। यदि ये विकर्ण बराबर है तो 100% जो ये समांतर चतुर्भुज झुका है ना, इसको कहेंगे ना यार, आप इधर से मैं धक्का लगा रहा हूँ, जैसे धक्का लगाऊंगा ना तो ये सीधा हो जाएगा, और जैसे सीधा हो जाएगा तो ये विकर्ण आपस में क्या हो जाएंगे, और जस्ट विकर्ण बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ कोण कितना मिल जाएगा, जैसे 90 मिला तो सामने वाले को दिख जाएगा कि समांतर चतुर्भुज क्या है, आयत है। दिखा को कुछ नहीं दिखा, आएगा समझ में, बता रहा हूँ। तो
क्वेश्चन कॉपी कर लिए आप लोग। एक साफ सुथरा बढ़िया समांतर चतुर्भुज बनाइए। चलिए बनाइए समांतर चतुर्भुज। ओ ए बी सी एक समांतर चतुर्भुज है, इसको वेक्टर ए और इसको वेक्टर बी मान रहा हूं मैं। ओ ए बी सी एक समांतर चतुर्भुज है जिसके दो आसन्न भुजाएं इनको बोलते हैं। आसन्न का मतलब है एक पॉइंट से दो वेक्टर मान लेते हैं भाई। सुने, सदिश विधि द्वारा सिद्ध कीजिए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर है। तो विकर्ण कौन कौन से बेटा? ये एक विकर्ण ये आ गया, एक ये विकर्ण है और एक ये विकर्ण। प्रश्न के अनुसार किसी समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण आपस में क्या है? विकर्ण बराबर होने का अर्थ है विकर्णों के पोजीशन वेक्टर, वेक्टर नहीं बराबर है विकर्णों के, उनका मैग्नीट्यूड बराबर है। क्योंकि वेक्टर कैसे बराबर हो जाएंगे? क्योंकि इसका डायरेक्शन इसका डायरेक्शन उल्टा सीधा जा रहा है। दो वेक्टर आपस में तो तब बराबर होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड परिमाण बराबर हो, डायरेक्शन एक तरफ हो। याद है कि सब भूल गया? हाँ लिखेंगे। संलग्न चित्र में ओ ए बी सी एक समांतर चतुर्भुज है। संलग्न चित्र में ओ ए बी सी एक समांतर चतुर्भुज है। ओ ए बी सी एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण OB तथा AC हैं। जिसके विकर्ण OB तथा AC हैं। जिसके विकर्ण OB तथा AC हैं। अब सुनो, माना OA वेक्टर बराबर वेक्टर A, OC वेक्टर बराबर वेक्टर B। अब सबको पता है जो OC वेक्टर होगा वही AB वेक्टर होगा, और जो OA वेक्टर होगा वही क्या? CB वेक्टर होगा। अब हमारा उद्देश्य है दोनों विकर्णों के स्थित सदिश ज्ञात करना। तो पहले विकर्ण के स्थित सदिश ज्ञात करने के लिए मैं लिखूंगा त्रिभुज OAB में सदिश नियम से। सदिश नियम से, त्रिभुज OAB में सदिश नियम से। ये आपको प्रॉब्लम तो नहीं होती ना? दिख जाता है ना सबको? किस तरह मैनेज कर लीजिएगा भाई, क्योंकि बीच में हल्का फुल्का कैमरा आ रहा है तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। त्रिभुज OAB में सदिश नियम से बताइए OB वेक्टर कितना बैठेगा? OB वेक्टर कितना बैठेगा? OA प्लस का AB वेक्टर। तो कोई बताएगा OB वेक्टर कितना आ गया? वेक्टर A प्लस वेक्टर B, और इसको समीकरण नंबर 1 कर दिया जा भाई। अब ध्यान सुनना, इसी प्रकार त्रिभुज ABC में सदिश नियम से भाई, सदिश नियम से। अब भाई फिर से हम लोग वेक्टर रूल लगा रहे हैं सदिश नियम से। जब हम इसमें सदिश नियम लगाएंगे तो अब मैं सोचूंगा AC वेक्टर, आपसे पूछूंगा AC वेक्टर क्या होगा? AC वेक्टर AB वेक्टर प्लस का BC वेक्टर, और AC वेक्टर को लिखा रहने दिए। AC वेक्टर देखो, AC वेक्टर AB वेक्टर क्या है? AB वेक्टर दिखाओ कहीं, वेक्टर B। और ये क्या है? वेक्टर B। ये वेक्टर B है और ये वेक्टर A है, लेकिन इसका डायरेक्शन उल्टा यूज हो रहा है तो माइनस वेक्टर A। अब इस समीकरण नंबर 2 कर दें। अब सुनिए, कल इस तरह का सवाल हम लोग किए हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज वाला। अब सुनिए, क्वेश्चन की भाषा पढ़िए। सदिश विधि द्वारा सिद्ध करें कि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में, तो विकर्ण बराबर है कि विकर्णों की स्थित सदिश बराबर है? ये बता दीजिए। विकर्ण बराबर, विकर्ण का मतलब विकर्णों की लेंथ बराबर है। लेंथ का मतलब लंबाई बराबर। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी में प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार OB बराबर AC, ये दोनों आपस में बराबर है। प्रश्नानुसार OB बराबर AC, प्रश्नानुसार OB बराबर AC। अब सुनो,
यदि वेक्टर नहीं लगा रहे हैं तो ये डेटा यूज नहीं कर पाएंगे, वेक्टर लगा रहे हैं तो स्टेप गलत हो रहा है, क्या करें? दोनों पक्षों का वर्ग करें, क्योंकि मापांक का वर्ग यदि बन गए, ये मापांक के भरे हुए हैं, और यदि मापांक का वर्ग बन गया तो सदिश का वर्ग बना सकते हैं। तो जब भी वेक्टर लगाना हो और वेक्टर लगाने से वो मना कर रहा हो स्टेप, तो आप दोनों पक्षों को क्या कर दें? वर्ग करने का। कल बताए हैं शायद आपको, OB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, या OB वेक्टर का वर्ग बराबर AC वेक्टर का वर्ग। भाई अच्छा, OB की वैल्यू कितनी है? OB वेक्टर A प्लस वेक्टर B का वर्ग, AC वेक्टर B माइनस वेक्टर A का वर्ग। भाई अब इसका होलाप स्क्वायर तोड़े, होलाप स्क्वायर तोड़ूंगा तो वेक्टर A का वर्ग प्लस वेक्टर B का वर्ग प्लस 2 वेक्टर A डॉट B। इस पे वही कहानी करूंगा, वेक्टर B का वर्ग प्लस वेक्टर A का वर्ग माइनस 2A डॉट B। देखो ये A स्क्वायर, ये B स्क्वायर प्लस का 2A डॉट B, ये B स्क्वायर प्लस का A स्क्वायर माइनस 2A डॉट B। ये दोनों आपस में मर गए, इधर 4A डॉट B 0। 4 ने मना किया कि मैं भाई 0 नहीं होता हूं, आप 0 बन जाओ, ठीक है? यदि यहाँ बढ़ जाएगी ना वो सीट खाली, उसमें बैठ जाओ सीट में। बेटा इधर दिख रहा ना आपको ऐसा? हाँ, अब देखो वेक्टर A का मतलब OA वेक्टर, ये OA वेक्टर, देखो भाई ये वेक्टर A का मतलब OA वेक्टर बेटा, और वेक्टर B का मतलब, अरे कुछ लोग तो चश्मा लगाए तब भी नहीं दिख रहा उनको। वेक्टर B रहा, अरे वेक्टर B किस में लगा है? OC में। अब सुनना, दिमाग लगाना, OC वेक्टर बराबर 0, इसका मतलब OA और इधर फिगर की तरफ देखिए, OA और OB वेक्टर या वेक्टर A वेक्टर B का डॉट प्रोडक्ट 0 है, और डॉट प्रोडक्ट 0 तो ये वाला कोण कितना बन गया? और जैसे ये कोण 90 बनना है, सीधा हो गया, जैसे सीधा हुआ तो आयत बन गया, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में तो आमने सामने भुजाएं तो बराबर होती है ना, तो आयत में भी तो आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। अब भी आप नहीं समझ पाए, इसका मतलब ये कोण कितना बन गया? 90 अंश। इसका मतलब OA वेक्टर परपेंडिकुलर OC वेक्टर, मतलब ये दोनों 90 अंश का कोण बना दिए। जैसे 90 अंश का कोण बनाए तो समांतर चतुर्भुज क्या हो गया? एक आयत हो गया। इसका मतलब एक ये थ्योरम निकल के आ गई कि जब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होंगे तो वह समांतर चतुर्भुज नहीं है, क्या है? आयत है। हाँ भाई लिख दीजिएगा, पहले इतना कॉपी कर लीजिए फिर बताइएगा। लिखेंगे यदि किसी, लिखना है यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर हैं तो वह समांतर चतुर्भुज एक, तो वह समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है, तो वह समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। क्या लिखेंगे? यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं तो वह समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। लिख गया भाई? हाँ देखिए अगला क्वेश्चन, चलिए लिखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यदि इकाई सदिश, अगला क्वेश्चन है यदि इकाई सदिश A कैप तथा B कैप के बीच का कोण, के बीच का कोण थीटा हो, थीटा हो तो सिद्ध कीजिए, तो प्रूव दैट साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2 A कैप माइनस B कैप। तो सिद्ध कीजिए
तो सिद्ध कीजिए साइन थीटा बाई 2 बराबर 1/2 a कैप माइनस बी कैप। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, तो अब ध्यान से सुनिएगा। देखो ये सवाल कैसे लगाएंगे। ए कैप बी कैप हैं क्या? इकाई सदिश हैं, और इकाई सदिश के बीच का कोण क्या है? थीटा। इसका मतलब सबको लोग पता चल गया। यदि ए कैप बी कैप का मैं ध्यान से सुनिएगा, नहीं आप परीक्षा में सवाल गलती करोगे, इतना आसान नहीं सवाल है। ए कैप बी कैप का यदि डॉट प्रोडक्ट कर दिया, पहले क्रॉस से समझा, तो यदि क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया तो बीच का ए कैप बी कैप का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, कोई बताएगा? मॉड ऑफ, अरे ए बी साइन थीटा जबरदस्ती बोलते रहते हो, कैप है, मॉड ऑफ ए कैप मॉड ऑफ बी कैप इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। याद आया? लेकिन अब साइन थीटा से साइन थीटा बाई 2 बनाने में थोड़ा सा समय लग जाएगा। यदि डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ए कैप डॉट बी कैप प्रोडक्ट करेंगे, तो मॉड ऑफ ए कैप मॉड ऑफ बी कैप इंटू कॉस थीटा, तो ये एन कैप से एकदम से पीछा ही छूट जाएगा। और कास का फार्मूला होता है साइन के पदों में कन्वर्ट करने का। कास थीटा का एक फार्मूला होता है, याद करिएगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कहीं ना कहीं इस फार्मूले को प्रयोग करके साइन थीटा बाई 2 को लाने की कोशिश करेंगे भाई। तो इसका मतलब इन दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट करने से ज्यादा फायदा ना कि क्रॉस प्रोडक्ट करने से। तो लिखेंगे, बोले भाई, कारण लिखेगा चूंकि वेक्टर ए कैप तथा बी कैप के बीच का कोण थीटा है। चूंकि वेक्टर ए कैप या ए कैप प्लस बी कैप के बीच का कोण थीटा है, इसलिए ए कैप तथा बी कैप के बीच का कोण थीटा है, इसलिए, हाँ कोई बताएगा इसलिए भाई, ए कैप डॉट बी कैप का फार्मूला बताओ। मॉड ऑफ ए कैप मॉड ऑफ बी कैप कॉस थीटा। अब सुनना ध्यान से, ए कैप डॉट बी कैप बराबर इकाई सदिश का मापांक 1। अरे इकाई सदिश का मापांक क्या होता है? 1 होता है। लिख लीजिए इतना, फिर बता रहा हूं। देखो इकाई सदिश का मापांक 1 होता है, इतना तो लिख गया भाई। अब बहुत ध्यान सुनो, इसको समीकरण 1 लगा देंगे, फिर जैसा बनेगा ऑटोमेटिक देखते हैं। अब देखो, इसके बाद एक नया स्टेप उठा के चलना है। फिर ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ए कैप डॉट बी कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट दिखा के ए कैप डॉट बी कैप जहां अब मिलेगा उसकी जगह मैं cos थीटा यूज कर लूंगा। लेकिन आप नया स्टेप उठा के चलना है ना, अब जरा दिमाग लगाएगा, लिखना नहीं थोड़ी देर के लिए कि मैं बोल क्या रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप जैसे लिखा है, तो मापांक का वर्ग बराबर सदिश का वर्ग। अरे आप समझ नहीं पाए, नहीं समझ में, मापांक का वर्ग बराबर सदिश का। कुछ इसकी वैल्यू मुझे कुछ ऐसा लाना था, तो इस सिस्टम से मैं दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा हूं आपके साथ मिलके। ए कैप डॉट बी कैप का वर्ग, ये मापांक का वर्ग सदिश का वर्ग, इसका वर्ग खोलिए जरा। ए कैप का वर्ग प्लस बी कैप का वर्ग माइनस 2 ए कैप डॉट बी कैप। अब ध्यान से सुनना भाई, ठीक है? तो ए कैप माइनस बी कैप का होल ऑफ स्क्वायर। अब सुनिएगा क्या मैं बताऊं, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक? देखो ये मापांक का वर्ग है, अर्थात ये आंखों का धोखा, ये कैप का वर्ग है, मॉड ऑफ ए कैप का वर्ग, मॉड ऑफ बी कैप का वर्ग माइनस 2 ए कैप डॉट बी कैप। अब सुनो भाई, मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप बराबर इकाई सदिश का मापांक 1, तो 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 धन 1 2, 2 माइनस 2, और ए कैप बी कैप की वैल्यू कितनी है? cos थीटा। कहाँ से? समीकरण 1 से। कॉपी कर लीजिए। वेक्टर जब आप पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, तो नोट्स को इग्नोर मत करिएगा भाई। जितने भी बोल सवाल करा रहे हैं उनको आपको बिल्कुल एकदम से तैयारी, बिल्कुल हाँ एकदम से रटे होने चाहिए भाई। जैसे परीक्षा में सवाल आए आपको फील आ जाए कि अच्छा नोट्स में बोल के सवाल कराए थे भाई, यदि आप वेक्टर में बहुत अच्छा करना चाहते हैं। अब सबको दिख रहा है, हाँ भाई थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, जो प्रूफ करना है यहाँ पे मार्क लगा है भाई, सुधार लीजिएगा आप लोग। जो प्रूफ करना था उसे मार्क लगा हुआ, ब्रैकेट नहीं लगा। अच्छा अब जरा ध्यान से सुनिएगा,
मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप लिखा रहने दो, इधर देखना 2 कॉमन ले लूंगा, 1 माइनस का कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर है ना भाई, ये छोड़ना शुरू कर दिए अब तो। ए कैप माइनस बी कैप का वर्ग बराबर 2, 1 माइनस का 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 से 1 फिर मर गए। ए कैप माइनस बी कैप का वर्ग बराबर 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब सुनना, मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप इक्वल टू, क्या देख पा रहे हो? हाँ, ये कितना होल ऑफ स्क्वायर बराबर वर्गमूल ले लो दोनों तरफ का, जब वर्गमूल लेंगे दोनों तरफ का तो क्या आएगा, ये 4 का वर्ग 2, 2 साइन थीटा बाई 2। हमें प्रूफ क्या करना है, साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। तो बहुत ही शानदार और जबरदस्त सवाल है भाई ये। हाँ भाई, अब जो कल एक सवाल आपके लिए होमवर्क दिए थे, वो सवाल मैं फिर से दोबारा लिख रहा हूँ, आप लोग मत लिखिएगा, शायद लिखा है सवाल आपके पास। हाँ, क्वेश्चन क्या है, सदिश विधि द्वारा सिद्ध करें कि समकोण त्रिभुज के कर्ण के मध्य बिंदु से तीनों शीर्ष बराबर दूरी पर होते हैं। हाँ, आप चाहें तो दोबारा भी क्वेश्चन को लिख सकते हैं नोट्स में। देखो, हाँ देखें भाई, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल के लेक्चर में जाते जाते हमने आपको होमवर्क दिया था, शायद आप किए नहीं होंगे, करते तो सवाल बन जाता, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि सवाल नहीं बनेगा। मुझे बताइए कि अब पीछे वाला क्वेश्चन आपको कॉपी हो गया? हम भाई समझेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सदिश विधि द्वारा सिद्ध करें समकोण त्रिभुज के कर्ण के मध्यबिंदु से तीनों शीर्ष बराबर दूरी पर होते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सुनेंगे भाई, ये राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास, देख रहे हैं भाई, और इसमें मैं ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये कोण 90 है, हाँ, जिसका AC क्या है, कर्ण है, और कर्ण के मध्य बिंदु ये क्या बेटा, मध्य बिंदु, और हमें प्रूफ करना है कि मध्य बिंदु से समकोण सदिश विधि द्वारा सिद्ध करो समकोण त्रिभुज के कर्ण के मध्य बिंदु से, अर्थात डी से तीनों वर्टेक्स राइट एंगल ट्राइंगल के इक्वल होते हैं, बराबर दूरी पर होते हैं, इक्वल डिस्टेंस होती है, अर्थात DA बराबर DC बराबर DB। ये प्रूफ करना, चित्र बना लीजिए, बन गया चित्र। देखो, इस सवाल को कैसे करेंगे मैं समझा रहा हूं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अरे मेरी भाषा समझ नहीं आया करती क्या? इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कर्ण का मध्य बिंदु है, इतना पता है बस। यदि मध्य बिंदु है तो एक निशानी छोड़ के चला गया, आप जाने या ना जाने, AD वेक्टर और DC वेक्टर, डायरेक्शन देखना भाई, AD वेक्टर बराबर DC वेक्टर, डायरेक्शन एक तरफ है, परिमाण में बराबर है क्योंकि मिडिल पॉइंट है, इतना पता है। दूसरी चीज ये भी पता है, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ये कोण कितना है 90। तो चूंकि कर्ण बिंदु D कर्ण AC का मध्य बिंदु, इसलिए एक इक्वेशन में लगा दूंगा AD वेक्टर बराबर DC वेक्टर।
अच्छा, वेक्टर क्यों लगा दिया? क्योंकि इक्वल वेक्टर है, परिमाण में तो ऑलरेडी बराबर है और दिशा इनकी लीनियर है, एक तरफ है। क्या समझ में आ गया? अब सुनिए, ये कोण कितना है? तो हर एक बच्चे का एक फर्ज बनता है कि बीसी वेक्टर निकाले। ऐसे क्वेश्चन को समझिए, तभी तो याद रहेगा, नहीं पता नहीं कैसे लगेगा। हर एक सवाल तो अलग वैरायटी से लगता है। ये क्या निकालूंगा? बीसी वेक्टर, फिर बीए वेक्टर, बीसी निकालूंगा फिर बी वेक्टर। और अंधे आदमी को दिख रहा होगा कि यहाँ के बीच का कोण 90, तो इससे क्या कहूँगा कि तुम्हारा कोण कितना है? 90। इसलिए हमें पता है कि तुम डॉट प्रोडक्ट क्या दोगे? 0 दोगे। अब भी नहीं समझ में? चलिए लिखेंगे। संलग्न चित्र में ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण AC का मध्य बिंदु D है। संलग्न चित्र में ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण AC का मध्य बिंदु है। जिसका कर्ण AC का मध्य बिंदु है। जिसका कर्ण AC का मध्य बिंदु D है। अब जरा दिमाग लगाइएगा। ज्ञात है AD वेक्टर बराबर DC वेक्टर। ये ज्ञात है भाई, इसको समीकरण नंबर 1 लगा देंगे। हाँ भाई, लिख गया। ज्ञात है AD वेक्टर बराबर DC वेक्टर। अब सुनना, AD वेक्टर और DC वेक्टर ज्ञात है भाई। अब हम BC वेक्टर ज्ञात करेंगे, तो कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे? BDC में BC वेक्टर। बताइए BC वेक्टर क्या होगा? पहले ट्रायंगल देख लिया करो। BDC में BC वेक्टर, BD वेक्टर प्लस का DC वेक्टर। इसको समीकरण 1 करके स्टेप छोड़ दें। अच्छा, 2 कर दें। अब ऐसा करते हैं, ऊपर वाले ट्रायंगल में लेते हैं इस पे। त्रिभुज BAD में सदिश नियम से, BAD में सदिश नियम से, त्रिभुज BAD में सदिश नियम से, त्रिभुज BAD में सदिश नियम से। बोले क्या लिखो? त्रिभुज BAD में सदिश नियम से। कोई बताएगा? BA वेक्टर। हम बोले भाई BA वेक्टर क्या होगा? BA वेक्टर क्या होगा? BD वेक्टर प्लस DA वेक्टर। और बच्चे को पता है, जरा दिमाग लगाना, कि DA वेक्टर का यदि उल्टा कर दूं तो माइनस AD वेक्टर हो जाएगा। अरे नहीं समझ पाए क्या? आ गया। अब जरा सुनिए, अब आप बताइए क्या करूं मैं? बता गया हूं अभी सवाल पे जब इसका इंट्रोडक्शन दे रहा था। हाँ, ये दोनों वेक्टरों के बीच का कोण कितना है? तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0। तो कारण लिखेंगे, क्योंकि BC वेक्टर परपेंडिकुलर BA वेक्टर, इसलिए BC डॉट प्रोडक्ट BA वेक्टर इक्वल 0। इनका डॉट प्रोडक्ट भाई 0 होगा। अब सुनना, ठीक है भाई? तो BC वेक्टर की वैल्यू सोचो। BC वेक्टर कहाँ लिखा? BC वेक्टर BD प्लस का DC, और ये BD, देखो BD माइनस का AD। अब बहुत ध्यान से सुनना भाई, बराबर 0 चल रहा है भाई। ये BD वेक्टर प्लस DC वेक्टर लिखा नहीं तो DC वेक्टर, और ये BD इधर देखे, समीकरण 1 का यूज करें। AD बराबर तो इस AD की जगह DC रख देंगे। समझ नहीं आएगा? बोलो, इन दोनों को गुणा बताओ। BD का वर्ग माइनस DC का वर्ग बराबर 0। पक्षांतर मार दीजिए, वेक्टर भी तो लगेगा। अब देखो, वेक्टर का स्क्वायर लगाओ तो वेक्टर का चिन्ह, अरे स्क्वायर लगाओ तो वेक्टर का चिन्ह क्या होता है? हट जाता है। BD का स्क्वायर बराबर DC का स्क्वायर आ गया। कुल मिला के हम लोग इसको आराम से बोल सकते हैं BD बराबर DC। ये समीकरण नंबर 4 लगा दें। अब जरा ध्यान सुनिए, इधर देखिए, बोलो। एक बात तो पता है कि D क्या था?
तो ये दोनों भाई तो बराबर होंगे। अरे AD बराबर DC नहीं होगा, अरे वेक्टर बराबर है तो उसका मॉड भी तो बराबर होगा। इसका मतलब कि ज्ञात है, ज्ञात क्या था आपको पास, ज्ञात है AD बराबर DC। ये समीकरण नंबर 5 कर दे, क्योंकि यहाँ मैंने वेक्टर बराबर किया था, यहाँ मैग्नीट्यूड बराबर कर दिया। ये समझ नहीं पाए क्या, ये समझ में नहीं आया, तो बोलना क्यों नहीं करते हो? क्योंकि AD बराबर DC है ना, ये मध्य बिंदु है ना, ये वेक्टर बराबर है तो इनके मान भी नहीं बराबर होंगे। अब जरा दिमाग लगाइए, इधर सुनना ध्यान से, देखो देखो DC इसके भी बराबर है, अरे DC बराबर BD और DC बराबर AD, तो तीनों बराबर नहीं होंगे। अर्थात समीकरण 4 और 5 से क्या बराबर हो गया जरा बताइए, समीकरण 4 और 5 से क्या बराबर हो गया, AD बराबर DC बराबर BD। तो कर्ण के मध्यबिंदु से तीनों शीर्ष बराबर दूरी पर होते हैं, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये सिद्ध हो गया क्वेश्चन भाई कि कर्ण के मध्यबिंदु से तीनों शीर्ष बराबर दूरी पर होते हैं। हाँ, अब मैं आगे क्वेश्चन और बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए 2 मिनट का, तब तक आप कॉपी कर ले क्वेश्चन। हाँ लिखे अगला क्वेश्चन, लिखेंगे यदि वेक्टर R बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप है, तो वेक्टर R की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करें। क्या लिखेंगे, यदि वेक्टर R बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप, तो वेक्टर R की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को क्या मतलब आप समझते हैं, मुझे बता दीजिए भाई। देखो ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आएंगे, आप भावना नहीं समझ पा रहे हैं, सवाल तो मैं करा चुका हूं इस कॉन्सेप्ट का। नहीं मतलब नहीं मापांक निकालें नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन क्या समझ में आ रहा है, पूछना क्या चाहता है आपसे, क्या निकाल रहे हैं आप लोग? हाँ अच्छा, जिस दिशा में वेक्टर R, बहुत छोटी सी बात है, 1 नंबर का सवाल है, जिस दिशा में वेक्टर R लगा है उसी दिशा की क्या मांग रहा है, इकाई सदिश। बोले तो R कैप मांग रहा है, और R कैप का फार्मूला होता है जिस वेक्टर का इकाई सदिश बना रहा हो उसी के सदिश में उसी के मापांक का कुल मिला के R कैप मांग रहा है। R कैप का फार्मूला होगा वेक्टर R डिवाइड बाई मॉड ऑफ वेक्टर R। तो लिखेंगे ज्ञात है वेक्टर R इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। अब इसका मापांक मान लेंगे भाई, मापांक मॉड ऑफ वेक्टर R बराबर इसका 2 का वर्ग 4 प्लस 3 त्रिकाई 9 प्लस 36 49 7 आ गया भाई। अब लिखेंगे वेक्टर R की इकाई सदिश, वेक्टर R की इकाई सदिश लिखे वेक्टर R की इकाई सदिश R कैप वेक्टर R बटे मॉड ऑफ वेक्टर है, तो R कैप का वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप डिवाइड बाई 7। ये इसका आंसर बैठ गया भाई। बोले हाँ, अगला क्वेश्चन लिखें, यदि a बराबर 3 4 0 कामा b बराबर, और b बराबर लिख रहा हूं, और b बराबर माइनस 2 5 6, ठीक है भाई, 2 5 6, तो ए बी वेक्टर ज्ञात करें और ए बी वेक्टर की इकाई सदिश बनाएं, ए बी वेक्टर की इकाई सदिश बनाएं, इकाई सदिश बनाइए। चलिए भाई कंप्लीट करें इस क्वेश्चन, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है,
ये तो हर एक बच्चे से बन जाएगा। ये बिंदु ए का कोऑर्डिनेट 3 4 0 है, बिंदु का ए और बी के कोऑर्डिनेट 3 डायमेंशन में है, इतना तो क्लियर है। तो 3 डायमेंशन में बिंदु का स्थित सदिश ओ वेक्टर कितना बैठेगा, 3i कैप 4j कैप 0k कैप। ओ बी वेक्टर कितना बैठेगा, -2i 5j कैप 6k कैप। तो मान लेंगे माना x अक्ष y अक्ष, माना x अक्ष y अक्ष z अक्ष, माना x अक्ष y अक्ष z अक्ष की इकाई सदिश क्रमशः, माना x अक्ष y अक्ष z अक्ष की इकाई सदिश क्रमशः, की इकाई सदिश क्रमशः i कैप तथा j कैप तथा k कैप है। इकाई सदिश क्रमशः i कैप तथा j कैप तथा k कैप है। लिखेंगे बिंदु ए का स्थित सदिश, बिंदु ए का स्थित सदिश OA वेक्टर। लिखिए भाई, बिंदु ए का स्थित सदिश OA वेक्टर, OA वेक्टर कितना बैठेगा, 3i कैप 4j कैप प्लस 0k कैप। हाँ, अब आप लोग लिखेंगे बिंदु बी का स्थित सदिश भाई, OB वेक्टर बराबर -2i कैप प्लस का 5 j कैप प्लस 6k कैप। अब बेटा किसका चाहिए, नाउ AB वेक्टर। कोई बताएगा AB वेक्टर का फार्मूला क्या, गलत क्या बोल रहे हो, ए वेक्टर का फार्मूला OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। अब देखो घटाइए जरा इसको, इसमें ए बी में OA माइनस का 5 आई और ये माइनस होगा तो प्लस j कैप और प्लस का 6k कैप। सही चल रहा भाई। तो ए बी वेक्टर मांग, अब इसकी इकाई सदिश बनाने के लिए इसका क्या करूंगा, इसका मापांक बनाऊंगा भाई। मापांक का मापांक माड ऑफ ए बी वेक्टर 5 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग कितना होगा, 25 प्लस 1 36। जोड़िए जरा इसको, 36 25 कितना होता है, 6 5 11 3 2 5 61 62 आ रहा है सर, ये टोटल 62 आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर। अब ए बी वेक्टर की इकाई सदिश, की इकाई सदिश ए बी कैप ए बी वेक्टर बटे माड ऑफ ए बी वेक्टर कर लेंगे ना भाई। ये डेटा डाल दीजिए, अगला सवाल देखिए। अब सुने ध्यान से, हाँ क्वेश्चन लिखिए। ये कंप्लीट हो गया। लिखेंगे यदि त्रिभुज ABC का, क्वेश्चन है यदि त्रिभुज ABC का गुरुत्व केंद्र मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, गुरुत्व केंद्र G है। यदि त्रिभुज ABC का गुरुत्व केंद्र G है तो सिद्ध करें, तो प्रूव दैट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये, GA वेक्टर प्लस GB वेक्टर प्लस GC वेक्टर बराबर 0। हाँ, एक क्वेश्चन की तमन्ना सुनिए क्या कह रहा है भाई। इतना आसान ही क्वेश्चन, यदि आएगा सीधे 5 नंबर का क्वेश्चन है। कल से हम लोग एनसीईआरटी में पहले काम करेंगे, एनसीईआरटी को फिनिश करेंगे 3-4 लेक्चर पे, फिर इसका कॉन्सेप्ट पे आएंगे। क्योंकि आपको पता चल जाए 11वां 12वां लेक्चर है जिसमें एनसीईआरटी हमने शायद एक एक्सरसाइज पढ़ाई, क्योंकि एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ मटेरियल था नहीं, इसलिए ये सब माहौल बनाना पड़ा वेक्टर का। अच्छा अब सुनिए, जी क्या है, किसका गुरुत्व केंद्र, त्रिभुज का। हाँ, त्रिभुज ABC का गुरुत्व केंद्र जी है। अब आपको यदि ज्योमेट्री के विषय में नॉलेज है, सुन रहे हो, तो ये क्वेश्चन बनेगा।
अथवा ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ज्योमेट्री बताती है कि किसी भी ट्राइंगल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, तो जैसे मीडियन होते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में माध्यिका बोलते हैं, तीनों माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है। त्रिभुज का, फिर से बोल रहा हूँ, साफ साफ सुनिएगा, त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है। पता है कि नहीं? नहीं पता। और गुरुत्व केंद्र जो काटता है, किस रेशियो में काटता है? जो माध्यिका को काटता है वो शीर्ष से 2 अनुपात होता है, आधार से 1 होता है। अब इसकी फोटो दिखा देता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं आपको। ये कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या ये भागवत सुना रहे हैं भाई। सुनिए, ये ABC एक त्रिभुज है जिसकी माध्यिकाएं हैं। भाई माध्यिकाएं हैं तो मध्य बिंदुओं का स्वाभाविक सी बात है। ये D मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु है E, और भाई ये भी मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है। आप अब बहुत ध्यान सुना। और ये क्या बेटा जी? तो 3 माध्यिकाएं हैं आपके पास, AD BE CF, और तीनों माध्यिकाओं का कटान बिंदु G है। अब जरा सुनिएगा, जो AG का रेशियो है वो 2 अनुपात होगा और GD का 1 होगा। अभी आप समझ नहीं पाए। इसी तरह BG का रेशियो 2, GE का रेशियो 1, मतलब शीर्ष से गुरुत्व केंद्र, माध्यिका में शीर्ष से गुरुत्व केंद्र 2/3 पर होता है और बात समझ आ गया, आधार से 1/3 पर होता है। अर्थात BG अनुपाते GE 2/1, CG अनुपाते GF फिर 2/1, और AG अनुपाते GD फिर 2/1। क्या समझ में आ गया? माध्यिकाएं, इसलिए D किसका मध्य बिंदु है? BC का। फिर ये E किसका मध्य बिंदु? CA का, और ये AB का। इतना समझ में आ गया? मैं बाहर की तरफ एक मूल बिंदु मानूंगा और इन कम से कम इन शीर्षों को, जो जितने साफ सुथरे शीर्ष मुझसे मिल पा रहे हैं, उनको मैं मिलाने की कोशिश करूंगा। ठीक है भाई? बस ये E और F नहीं मिलाया हूं क्योंकि मुझे जरूरत नहीं इनकी। आप इतना साफ सुथरा फिगर बना ले। बन गया चित्र? लिखेंगे? चित्र बनाते समय DEF मध्य बिंदु इतना ध्यान रखेंगे भाई। अब देखिए, आप लोग चित्र बनाने में गलती क्या करेंगे कि इस भुजा को बड़ी नहीं बनाएंगे, तो AD आपकी बिल्कुल सीधा सीधा आएगी। जब AD सीधा सीधा आएगी तो बड़ा अजीब चित्र बनेगा, वो को मिलाना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। हाँ, ये कोई बड़ी बात नहीं, पहली बार बच्चा चमत्कार करता है शायद। मैं आपके देखने नहीं गया, लेकिन आपके नोट्स में किसी न किसी का हो गया होगा। हो गया भाई? तो जब भी कोई त्रिभुज है, तो यदि आप माध्यिका AD को ही परपेंडिकुलर डाल दिए तो आप तो समद्विबाहु त्रिभुज बना दिए। अब इस क्वेश्चन में पागल थोड़ा था, वो समद्विबाहु त्रिभुज लिख देता है। वो कोई क्यों लिखा है? कोई का मतलब एक ऐसा त्रिभुज बनाइए जिसकी कोई पहचान ना हो। समझा गया भाई? लिखेंगे, संलग्न चित्र में ABC कोई त्रिभुज है, संलग्न चित्र में ABC कोई त्रिभुज है, संलग्न चित्र में ABC कोई त्रिभुज है, जिसकी माध्यिकाएं AD BE CF हैं। कामा लगा के लिखिएगा, जिसकी माध्यिकाएं AD कामा BE कामा CF हैं।
जिसकी माध्यिकाएं AD, BE, CF हैं तथा बिंदु G त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र है, तथा बिंदु G त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र है, तथा बिंदु G त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र है, जो तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होता है, जो तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होता है, जो तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होता है, तथा गुरुत्व केंद्र प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में काटता है, तथा गुरुत्व केंद्र प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में काटता है, तथा गुरुत्व केंद्र प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में काटता है। अब सुनिए, क्या समझ में आ गया? मैं फिगर के विषय में इंट्रोडक्शन लिखा है भाई, हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया है कि आजकल ये है क्या, तो ABC कोई त्रिभुज है जिसकी माध्यिकाएं AD, BE, CF हैं, तीनों माध्यिकाओं का कटान बिंदु गुरुत्व केंद्र है, जो प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में काटता है। अब जरा मुझे बताइएगा, ये OA वेक्टर है, आपको ये OA वेक्टर लिखेंगे, माना बिंदु A का स्थित सदिश, बिंदु A का स्थित सदिश OA वेक्टर और वेक्टर है, बिंदु B का स्थित सदिश OB वेक्टर और वेक्टर भी, और ये बिंदु C का स्थित सदिश OC वेक्टर और वेक्टर C। भाई इतना आप लिख लीजिए तब तक। अब भाई बहुत ध्यान से सुनना, बोलूं, देखो D किसका मध्य बिंदु है? BC का। क्यों मध्य बिंदु है D? क्योंकि माध्यिका है। तो भुजा BC के मध्य बिंदु D का स्थित सदिश, भुजा BC के मध्य बिंदु का स्थित सदिश, कोई बताएगा? OD वेक्टर। क्या होगा OD वेक्टर बताओ? OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर। अरे मध्य बिंदु का मतलब समझ गए ना, किसी भी रेखाखंड के मध्य बिंदु के स्थित सदिश शीर्षों के स्थित सदिश जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं। पढ़ाएं कि थ्योरी में नहीं पढ़ाएं? पढ़ाएं। अब देखिए, तो यहां से 2OD वेक्टर कितना बैठ गया? 2OD वेक्टर कितना बैठा बेटा? 2OD वेक्टर क्या होगा? OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर। इसको समीकरण 1 करके स्टेप छोड़ दें। अब जरा सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अच्छा लगेगा यदि आप क्लियर होके सुनेंगे तो। एक मैं नया ट्रायंगल आप यहाँ पे फोटो दिखा रहा हूँ, नहीं आपको दिखेगा नहीं, ये AD है क्या? अरे ये AD नहीं दिख रही? AD है। और ये क्या है? G, और ये मूल बिंदु है। तो इसकी फोटो AOD में ट्रैकेगा। ये ऊपर का रेशियो 2, क्योंकि शीर्ष से 2, आधार से 1। तो त्रिभुज AOD में, पहले समझ लीजिएगा, बाद में लिखेगा बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं। त्रिभुज AOD में लैम्डा मी प्रमेय लगाएंगे। और लैम्डा मी प्रमेय का काम क्या होता है? जो एक्सटर्नल, बात समझ रहे हैं, सॉरी, जो इंटरनल पॉइंट होता है उसका पोजीशन वेक्टर बाहर कर देता है। हर समझ में नहीं आ गया? बताऊंगा फिर से। ये 2-1 तो समझ में आ गया होगा ना, वो तो ज्योमेट्री होती है ना भाई, छोटी कक्षाओं में 9-10 में भी कहीं ना कहीं पढ़ के आए होंगे। अच्छा जरा दिमाग लगाइएगा, तो लैम्डा मी प्रमेय से इसका पोजीशन वेक्टर आएगा, और इसका पोजीशन वेक्टर 2 का गुणा इधर हो जाएगा और 1 का गुणा इधर हो जाएगा, दोनों रेशियो जुड़ जाएंगे। तो मुझे बताइए OG वेक्टर और कितना बैठा? OG वेक्टर 2OD वेक्टर, 2OD वेक्टर प्लस OA वेक्टर डिवाइड बाई 2-1। ये लिख लीजिए, चित्र ना बनाइएगा, वो समझाने के लिए कर रहा था। हाँ भाई मैं हट गया हूँ पूरी तरह से, बोर्ड आपको दिख रहा होगा, जल्दी से कॉपी करें। बोलो। अब देखिएगा,
ये ओजी वेक्टर बराबर कितना बैठ गया आप बताइएगा मुझे। 1/3 समझ पा रहे हो, 1/3, ये 2 1 3। 2 ओडी वेक्टर की वैल्यू कितनी, अरे 2 ओडी वेक्टर की वैल्यू ओबी धन ओसी, तो क्या बैठ गया ओए प्लस का ओबी प्लस का ओसी समीकरण। अरे ओए को पहले लिख दिया हूँ और 2 ओडी वेक्टर का मान रख दिया हूँ, अर्थात जो ये ओजी वेक्टर बैठ गया वो क्या गया 1/3 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। देखिए ये क्वेश्चन में सिद्ध तो और कुछ करना है, इस क्वेश्चन में एक सीख और मिल गई आज से आपको। अब ध्यान सुनिए क्या सीख है वो। इस क्वेश्चन में नई बात आपको सीखने को क्या मिली, जरा ध्यान से सुने कि कभी भी त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र का स्थित सदिश पूछे, आवाज आ रही मेरी, कभी भी त्रिभुज की गुरुत्व केंद्र का स्थित सदिश पूछे तो जिस ट्रायंगल का स्थित सदिश, जिस ट्रायंगल की गुरुत्व केंद्र का स्थित सदिश पूछ रहा हो उसके तीनों शीर्षों के पोजीशन वेक्टर आप जोड़ दें। नहीं समझ में? त्रिभुज के शीर्ष क्या है, एबीसी, तो तीनों शीर्षों के स्थित सदिश जोड़ दें और 3 का भाग लगा दें। इसका मतलब किसी भी त्रिभुज के शीर्ष गुरुत्व केंद्र का स्थित सदिश तीनों स्थित सदिश को जोड़ के 3 का भाग लगा देंगे। कहीं जरूरत पड़ेगी तो डायरेक्ट इसको यूज कर लेंगे। अब भी आप नहीं समझ पाए, प्रूफ क्या करना है, जीए वेक्टर, जीबी वेक्टर, जीसी वेक्टर। अब कोई बताएगा जीए वेक्टर क्या होगा, हाँ बहुत अच्छा भाई, किसी रेखाखंड का स्थित सदिश पूछ रहा हूं तो आप इतना जल्दी हैंग क्यों हो रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, आप कब सीखोगे। जीए वेक्टर का मतलब ओए वेक्टर माइनस ओजी वेक्टर। अरे पगला गए क्या आप लोग। अभी मैंने बताया कि ए बी वेक्टर कैसे खुलता है, ये बाद वाला पहले और पहले वाला, तो सिमिलर जीए वेक्टर क्या खुलेगा, नाउ जीए वेक्टर। बताओ जीए वेक्टर की वैल्यू ओए वेक्टर माइनस ओजी वेक्टर। पता है आप क्यों नहीं बता पाते, आपके दिमाग में आता है नहीं। अब मैं अलग से पूछ रहा हूँ जीए वेक्टर कहाँ से, तो आप यहाँ देख रहे हो जीए वेक्टर, जीए वेक्टर, जबकि वहां एकदम से नहीं समझ पा रहे हो कि तुरंत इसको सोच ले जाए। अब सुनना, तो जीए वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, वेक्टर ए माइनस 1/3 वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार जीबी वेक्टर, बताओ जी वेक्टर, डायरेक्ट भर लो जी वेक्टर, ओबी माइनस ओजी, अर्थात वेक्टर बी माइनस 1/3 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार जीसी वेक्टर बोलो, वेक्टर सी माइनस 1/3 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, समीकरण नंबर 4। भाई ये समझ में नहीं आएगा, ये किसी को समझ में नहीं आया क्या, ये जुड़ गए ना भाई। अब देखो करना क्या, लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, सबको जोड़ देना है। तो लिखेंगे समीकरण 2 धन 3 धन 4 से, समीकरण 2 धन 3 धन 4 से। सुने, समीकरण 2 3 4 से जोड़ूंगा तो क्या दिखेगा, अरे उसकी फोटो देखेगी जिसको हम देखना चाहते हैं भाई, समझ गए होंगे आप। सुनना, ये 0 हो गया, ये इधर देखे, इधर ये तीनों जुड़े, ये जुड़ के वेक्टर है, वेक्टर बी वेक्टर सी। वो कह रहा है देखो मैं भी आपको जोड़ के दिखाता हूँ, ये तीनों आपस में बराबर हैं कि अलग अलग हैं, बराबर है तो ऊपर 3 का गुणा हो जाएगा, 3/3 मारा गया। अब पीछे से क्या आया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर सी, पीछे से माइनस का गुणा है, सब आपस में खून खराबा किए, वैल्यू 0 होगी। जोड़ना समझ में नहीं आया क्या, फिर से देख लीजिए, ये जुड़ के क्या हुआ है, ए धन बी धन सी, और ये 1/3 1/3 1/3 जुड़ के 3/3, तो ये आपस में मर गए। फिर माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी खुलेगा, कट गया, आ गया समझ, सिद्ध हो गया क्वेश्चन। अरे ये क्या कर रहे हैं भाई, 1 मिनट। हाँ तो शांत रहो। अब ये बताइए कि जो दूसरे बैच के स्टूडेंट आते थे वो कोई आए हैं क्या,
कौन नहीं आओ, तो कल से आप लोग इसी बैच में आओगे, तो दूसरे बैच में कौन नहीं, फिर नहीं आप आओगे भाई, एक आध जने वो कौन तैयार हैं दूसरे बैच में आओगा, आप नहीं आ पाओगे भैया, इसी बैच में पढ़ोगे आप, तो यार वीडियो रोक दिए ना उसको, रुक